ना खा के बीमारी मुझे खुद बोले कि बख्श दे काके बख्श दे, और बीमारी ना करके भाग जाती थी सब ना। ये यहाँ कैसे आया? मैंने बुलाया। वीर बोर हो रहा था और जिद कर रहा था। तुम ऑफिस में थी। काम कर रही थी और बीच बीच में फोन करके वीर की तबीयत के बारे में पूछ रही थी ना मैं। तुम्हारे पूछने से ठीक नहीं हो रहा था सुमन वो, लेकिन देख श्रवण के आते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा कंचन, डमरू को बोल देना कि श्रवण रात का खाना अपने ही साथ खाएगा। वो आया, खेल लिया ना वीर के साथ, अब अपने घर पे जाके खाना खाए। देखो कंचन, मुझसे बहस मत करो इस वक्त। डमरू से कह देना कि श्रवण के लिए भी खाना बनाए। रुका रे, मुझे क्या, मैं इसके लिए खाना नहीं लगवाने वाली। ऐसे बार बार लौट के पता नहीं क्यों आ जाता है। देख, इस बात का ना एक ही इलाज है, ध्यान ही मत दे उस पे। वो आया ना, खाए और जाए, हमें क्या। तू चिल कर और इतना सोच मत, ओके? तो फिर मैंने उसे बोला धक्का मार, उसने धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला जोर से धक्का मार, उसने जोर से धक्का मारा और गाड़ी अचानक से आगे गई और धम से कीचड़ में गिरा। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक दबाई हुई थी। ला बेटा, अब मेरा फाइटर बच्चा खाना खाएगा। वीर, अरे बुखार चेक करवाओ दीदू से, ज्यादा शैतानी मत करो। शैतानी किए बिना बैठता कहाँ है ये? श्रवण बेटा, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाची, बुखार अब भी कम नहीं हुआ, मुझे निमोनिया लग रहा है। निमोनिया? बेटा पानी लो, पानी पानी पियो। चाची, आज क्या सब्जी बनी है? मशरूम की। दिमाग का है तुम्हारा? देखते नहीं हो कि क्या खा रहे हो? तुम्हें मशरूम से एलर्जी है श्रवण, याद है कि वो भी भूल गए हो? श्रवण को मशरूम से एलर्जी है। बेटा सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल भी एलर्जी के बारे में पता नहीं था, नहीं तो। चाची, मैं दवाई लेके आती हूँ। बेटा श्रवण, आप ठीक हो ना तुम? हाँ बिल्कुल ठीक हो आंटी, आप चिंता मत करिए। ब्रेव भैया। वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पर सुमन को याद आ गया कि तुम्हें एलर्जी है, वरना जिस तरह से तुम खांस रहे थे मेरी तो जान ही निकल गई थी। डमरू, ये सब ले जाओ और श्रवण के लिए कुछ अच्छा बनाओ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, कल। नहीं प्लीज भैया, प्लीज मत जाओ ना। मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना इसे सिंपल बनाने का, मेरी लाइफ पता नहीं कैसे अपने आप उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। आज तो दोनों ने सोना नहीं है। अच्छा सुन, वीर बहुत जिद कर रहा था तो मैंने श्रवण को कह दिया है कि आज वो यहीं रुक जाए। मम्मी, चाची, हम लोग हैं ना वीर का ध्यान रखने के लिए। और आप ऐसे बाहर वालों को क्यों बोल रहे हो कि? सुमन बेटा,
वीर उस दोस्त के साथ खुश है, अच्छा महसूस कर रहा है। पर मम्मी कंचन फिर से बहस। अच्छा सुनो, तुम दोनों में से कोई भी एक है ना, सोने से पहले श्रवण को तकिया और कंबल दे देना, ठीक है? भूलना नहीं। गुड नाइट। इसके ऊपर कंबल डाल के डंडे ना मारूं। जैसे बिना बात के आराम से रुक गया ना, वैसे आराम से कंबल के बिना सो भी जाएगा। और अगर नहीं सोया तो मेरी बला से। और तुझे अगर मुझसे तो कोई उम्मीद ना ही करे तो बेटर है। कुछ नहीं देने वाली मैं इसे। श्रवण भैया, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? नहीं वीर, जा नहीं रहा, बस मैं वॉक कर रहा हूँ यार। अच्छी नींद आती है ना। तू सो जा ना, जल्दी ठीक नहीं हो ना। लेकिन आप कहीं जाना मत, ओके? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तू रेस्ट कर। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। बुखार कम है, शाबाश वीर। वो तो इसलिए क्योंकि कल श्रवण भैया आ गए थे और वो पूरा दिन मेरे साथ रहे। इन्होंने कहा था कि मुझे फाइटर की तरह जल्दी से ठीक होना है ना भैया? निमोनिया है, ठीक होने में हफ्ता 10 दिन तो लगेगा। तब तक आप इसे आराम कराइए। यस डॉक्टर, वो सिम्टम्स देख के मुझे लगा ही था। चिंता मत करिए, बच्चों के साथ में ये सब चीज़ें चलती रहती है। और आपके घर में तो डॉक्टर है ही, सुमन सब कुछ संभाल लेगी। ओके, चलिए अब मैं चलता हूँ। मैं भी दुकान की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब तक मैं कार निकालता हूँ आप आइए। ओके वीर,
अब तुम्हें कंप्लीट रेस्ट करना है, ठीक है? चलिए बाय। बाय। बाय आइए, वीर। मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। श्योर। तो अब बता, मेरा चैम्प कैसा है? एकदम फिट कैप्टन। ये ना बात। श्रवण बेटा, तुम्हें सोने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? बाद में मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई, बस तकिया और कंबल ही भिजवा पाई थी। नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ मिल गया था। श्रवण भैया, आपने डॉक्टर अंकल की बात सुनी ना? मुझे पूरा 1 वीक रेस्ट करना है। इसका मतलब है कि आपको भी 1 वीक मेरे साथ ही रहना होगा, तभी तो मैं जल्दी ठीक हो पाऊंगा। वीर, सबको अपना अपना काम करना होता है, ऐसे किसी के भी घर पे जाके रुक नहीं सकते हैं, इसलिए जिद मत करो। ओए वीर, तेरे कहने पे कल मैं आया ना, है ना? अब सच में पॉसिबल नहीं होगा आगे यार, प्लीज मेरी बात समझ। श्रवण बेटा, मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन देखो कोशिश करके। अब तुमने खुद ही देखा होगा कि तुम्हारे आने पर वीर अच्छा महसूस कर रहा है। आंटी, मुझे खुद वीर के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर सच में आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना, मुझे घर शिफ्ट करना है एंड कल मेरे नए ओनर आ जाएंगे, और मुझे कहाँ शिफ्ट करना है ये तो अभी मुझे खुद नहीं पता। हो, आपने अभी तक घर नहीं ढूंढा? एक्चुअली आंटी, मुझे यहाँ इतने दिन रुकना ही नहीं था, वो तो बस ये चोट की वजह से यहाँ रुकना पड़ा। फिलहाल अभी किसी होटल में शिफ्ट कर रहा हूँ जो कि यहाँ से दूर है। तो बेटा, तुम्हें दूर जाने की जरूरत ही क्या है? देखो, तुम रेंट पर घर ढूंढ रहे हो जो तुम्हें नहीं मिल रहा, और हम किराएदार ढूंढ रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा। तो तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ ना, क्या लगेगा, है ना वीर? 1 मिनट चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वीर कल मिला इनसे और अब बस जिद कर रहे हैं, इसलिए आप। जान पर खिलकर जान बचाई है श्रवण ने वीर की, तो पक्का रिश्ता तो बनता है ना वीर और श्रवण का। यस भैया, ये बेस्ट आइडिया है। पर हम तो किराएदार ढूंढ ही नहीं रहे ना। हम घर बेच नहीं सकते, पर घर को किराए पर तो चढ़ा सकते हैं ना बेटा। तो फिर मैं वो ही कर रही हूँ, और तूने ही तो कहा था कि इस घर को बेचने की बात के अलावा तू मेरी हर बात मानेगी, है ना? चाची, मेरे हिस्से का आप और कुछ भी ले लीजिए, इसके अलावा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस ये घर नहीं बिकेगा। और श्रवण बेटा, हमें भी तसल्ली रहेगी कि तुम हमारे पहचान के हो, और किराए वगैरह की बात हम लोग बाद में कर लेंगे आराम से। अब हाँ या ना फैसला तुम्हारे हाथ में। एक रात किसी को झेलना और बात है, लेकिन रोज रोज, वो भी 24 घंटे, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। श्रवण और मैं, हम स्कूल में साथ थे, फिर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, पर मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी लाइफ में रहूं, उसे उसके बचपने की बेवकूफियां याद दिलाता हूं। खबरदार, हाँ मत बोलना। आंटी, अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊंगा चैम्प के पास, और रेंट वगैरह की बात कब करनी है आप बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप खुश? मैंने खुद से भी आए ना होठों पे तेरा खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। अरे भैया, हमको बोले कि होटल ढूंढो और खुद चल दी वो गुस्साइल सुमन के घर। जिसे बचपना कह के वो हमेशा बच निकलते हैं ना बंटी, अब वही गलती उसकी आंखों के सामने रही, और ऐसा चांस रोज थोड़ा ना मिलता है। बस तुम्हारी जो किस्मत है ना, वही जोरों में हो। भैया जी अपने कमरे में मत। दीदी चाय ऊपर ले आना। भैया जी मेरी बात तो सुनिए, वो अच्छा चल रखता हूँ। भैया सुनिए ना।
झुमरी दी है। इसलिए तो हम आपको रोक रहे थे भैया। मैंने ही कहा था कंचा कि आप घर बेचने के अलावा और कुछ भी कर लो। अलावा का मतलब ये नहीं कि वो पीजी के नाम पे किसी को भी घर में रख ले। ये लड़की कौन है? कैप्टन साहब के कमरे से निकली है तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या क्या पता मम्मी उस घर में भी किसी को पीजी ले आई हो। एनीवे, हमें क्या? हाँ, हमें क्या? अच्छा वो सब छोड़, चल चल के मम्मी से बात करते हैं और किसी भी तरह ना श्रवण को इस घर में आने से रोकते हैं। नो एंट्री लगाते हैं उसके आने पे। ओके चल। बड़ी कंफर्टेबल लग रही है वहां पर। ये है कौन? सुमन चल ना। हाँ I'm sorry. आई लाइक योर स्टाइल। हाँ, एक तो गिरने से भी बचा, ऊपर से सॉरी भी तुम बोल रहे हो। अदरवाइज आजकल के लोग तो जस्ट धक्को खाएंगे, नो सॉरी। सीरियसली। माफी इसलिए क्योंकि आप मेरे रूम में थी और मुझे पता नहीं था और मैं अचानक से। ओह, सो दैट वाज योर रूम। तो सॉरी तो फिर मुझे बोलना चाहिए। एक तो तुम्हारे परमिशन के बिना मैंने तुम्हारा रूम यूज कर लिया और फिर ट्रैवलिंग की सारी धूल मट्टी बस तुम्हारे वॉशरूम में वॉश कर ली। सॉरी अबाउट दैट। फिर तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। डन। वैसे थैंक्स टू यू मुझे संभालने के लिए। बाय द वे आई एम सोफी मैथ्यूज। मैं दीदी आपकी चाय। थैंक यू झुमरी। और दीदी क्यों, मैं तुम्हें झुमरी कहती हूँ ना तो तुम भी मुझे सोफी कहोगी। ओके? थैंक यू झुमरी दी। बाय द वे आई लाइक योर हाउस। हाँ, इनसाइड इट्स ऑल वार्म और टेरेस पे मस्त ठंडी हवा। थैंक्स। तो चलिए ये गर्म कॉफी ठंडी हवा के साथ ऊपर टेरेस पे पीते हैं। श्योर। आफ्टर यू। वैसे तो पीजी रखने की कोई जरूरत नहीं दिखती है, पर अगर रखना ही है तो भी श्रवण को इस घर में आने की जरूरत नहीं है। I mean, आपको चाहिए तो जो भी रेंट वो दे रहा है मैं और सुमन 50-50 दे देंगे। कभी कभी तुम सच में कमाल करती हो। वाह, मतलब घर का पैसा घर में ही रहेगा। कमाल है। अरे वाह, आज से पहले तो तुम दोनों को घर के खर्चे की फिक्र हुई नहीं। सुनो, अगर 50-50 देना भी है ना तो जो किराएदार देगा उसके अलावा दो। श्रवण के रहने से वीर खुश रहता है तो श्रवण यहीं रहेगा। आपको अजीब नहीं लगता चाची कि वो यहाँ रहेगा और उसी के पापा के खिलाफ हम केस? तुम लड़ रही हो उसके पापा के खिलाफ केस। हमारे लिए तो उस केस का रिजल्ट आ चुका है जिसमें वो लोग दोषी नहीं पाए गए हैं। देखो सुमन, तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वो करो। मुझे ठीक लगता है कि मैं श्रवण को यहाँ बुलाऊं तो मैं श्रवण को यहाँ बुलाऊंगी। पर मम्मी आप नहीं करती। उसने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो अगर आज उसको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद करूंगी। रही बात रेंट की तो वो तो मैंने इसलिए की क्योंकि अगर मैं वो बात नहीं करती तो वो यहाँ नहीं रहता। बिना लेकिन बात सुनिए जी, आप ये केस है ना अभी शुरू हुआ है और पता नहीं कितने साल चलेगा, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। वीर यहाँ भोपाल में अकेला फील कर रहा था, उसे एक अच्छा नया दोस्त मिल गया है। मैं खुश हूँ। नया दोस्त? कैप्टन साहब के कमरे से निकली है तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। मुझे कैंटोनमेंट के लिए लेट हो रहा है, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। सुनना, ना टेंशन मत ले, मम्मी को मैं हैंडल करूँगी। ओके? सो आर्मी ऑफिसर। हाँ, इंटरेस्टिंग। और आप?
एक्चुअली मैं आई हूँ, मेरे फ्रेंड की शादी है। So, you know, शादी ऑर्गेनाइज मैं ही कर रही हूँ। So I had to see the venue, the location and everything. वैसे भोपाल में तो नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। डोंट वरी, अगर आपको भोपाल में किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, ठीक है? Really? You know, that is the reason I just love army officers. I mean, हमेशा हेल्प के लिए इन होते हैं। That's really fascinating, हाँ? और मुझे सोफी नाम बहुत फैसिनेटिंग लगता है। Really? कोई एक्स गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण। बताओ कितनी लड़कियों को बोला है I love you? बताओ। नहीं, क्योंकि ऐसे शुरू होते हैं। मतलब? जैसे कि ऐसे श्रवण और सोफी। So, तुम्हारी नेक्स्ट लाइन क्या होगी? That you believe in love at first sight. नहीं, ये जो प्यार और रोमांस जैसी चीजी बातें हैं ना, ये सुनकर ही मेरा सर दर्द होता है। मैं इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता यार। You know what? मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ। Because कोई लड़के तो इतने चीज़ी हो जाते हैं, इतने चीज़ी होते हैं, like seriously, it just becomes extra चीज। और कोई लड़के तो 4-5 डेट के बाद बस शादी पे आ जाते हैं, like seriously। 4-5 डेट के बाद सिर्फ शादी की बात ना, यहाँ तो 2 डेट के बाद लड़कियां शादी की प्लानिंग तक शुरू कर देती हैं। You know, I'm so glad तुम मुझे मिले। Honestly, इतने टाइम के बाद मुझे कोई कूल बंदा मिले। टाइमिंग किस चीज की? तुम्हारे यहाँ आने का। वेलकम टू भोपाल। और वैसे Hey, that's your neighbor, right? Hi. What? Really? That was really rude. वैसे हमेशा से ऐसी है या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई? अरे नहीं। हाँ, वैसे एक मजे की बात बताऊं? आज मुझे इन्हीं के घर शिफ्ट करना है। तो अब जरा मेरी हालत सोचो तुम। What? पर तुम्हें शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि तुम अपनी फ्रेंड की शादी प्लान करोगी यहाँ, तो मैं सीधा वहाँ। एक्चुअली मैंने अपना घर बेच दिया ना, और फिर किसी काम की वजह से मुझे यहीं भोपाल में रुकना पड़ गया। पर कोई बात नहीं, कुछ दिन और झेल लेंगे। बिल्कुल। वैसे ये न्यूज़ सुन के मैं बहुत खुश हूँ। पास रहोगे तो कम से कम मिलते तो रहोगे, राइट? अरे बिल्कुल। अच्छा चलो, मैं अपना सामान पैक करके निकलता हूँ। और हाँ, यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? बिल्कुल, अपना ही समझूंगी, घर को भी और घर वालों को भी। वैसे हाँ, झुमरी दी यहीं रहेंगी, और ये समझना कि अगर झुमरी दी आए मतलब मैं आऊँ, ठीक है? भैया, हम भी चले क्या आपके साथ सामने वाले घर में? झुमरी दी, इनके फ्रेंड की शादी होने तक यहीं रुक जाओ, उसके बाद जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय। बाय। भैया आइए। अरे हाँ श्रवण बेटा, वेलकम होम। अब ये तुम्हारा भी घर है। डमरू, जो कमरा हमने रेडी किया है उसमें श्रवण भैया का सामान शिफ्ट कर दो। श्रवण भैया, हे चैंप, तू रेस्ट क्यों नहीं कर रहा? रेस्ट करते करते आपका ही तो वेट कर रहा था, है ना मम्मा? हाँ मेरा बच्चा, पर अब बिल्कुल भी शैतानी नहीं, ठीक है? कंचन,
बेटा आओ मेरी हेल्प करो। बंटी आओ तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। श्रवण भैया आजा आप कंचन। मेरे साथ चलो ना, हमें पता है बहुत मजा आने वाला है। अच्छा वीर, तेरी सुमन दीदी नहीं दिखाई दे रही यार। वो तो ऑफिस चले गए ना। फिर तो सच में बहुत मजा आने वाला है। बेटा वीर, भैया को अपना सामान सेट करना है ना, डिस्टर्ब मत करो। जाओ जाके रेस्ट करो। चल ठीक है वीर, मैं बैग जरा अनपैक करके आता हूँ, ठीक है? आओ शिवन, अपना रूम देख लो। तुम्हें दादाजी वाला कमरा दिया है। आई होप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो कंचन को बोल देना। फॉर्मेलिटी मत करना। फॉर्मेलिटी क्यों करेगा मम्मी? जैसे जबरदस्ती घर में घुसा है, कमरे के साथ नौकर फी तो एक्सपेक्ट किया ही होगा। बट माइंड यू, मुझसे और सुमन से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। कंचन बेटा, अब तुम दोनों आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाने को कुछ लाती हूँ। जी आंटी। एक्सक्यूज मी, अपने दोस्त से थोड़ी तमीज ही सीख लेते। इसे घूर क्या रहे हो? गुड़ की डली तो तुम पहले भी नहीं थी, बस ये देख रही हैं कि बदल के इतना कड़वा करेला कब बन गई। चेहरा बदलने की तो कोशिश किया तुमने, पर अफसोस अब भी पूछी हूं उसकी। मियाँ, ये कंचा छेना इतना बदल क्यों गई है? हैं? और जी बुढ़ाओ के कमरे में रही होगी तुम। काम करो, तुम अभी निकलो, हम होटल वाले को भी फोन कर। नहीं, रहना तो अब यहीं है। ठीक है तब तुम बसो, हम निकलते हैं। चल मिलता हूँ। वीर, कंचा, चाचू चाची सब लोग आओ। अगर सुमन इतनी तेज आवाज लगा रही तो पक्का आज कोई बहुत बड़ी खबर। अरे वाह, हाथ में मिठाई भी है। हाँ चाचू, आज मेरे पेशेंट कर्नल अरोड़ा का कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हॉस्पिटल कमांडर ने काफी तारीफ की है। चाचू की फेवरेट बेटी, जल्दी से खिला लो मिठाई। ये लो भी। डमरू भैया, ये मेरी फेवरेट फैमिली में सबको दे दीजिए। दीदू, आज का ना दिन ही बेस्ट है। आपको भी काम पे गुड मिला और श्रवण भैया भी आ गए। वीर, अगर दोबारा बुखार नहीं चढ़ाना है तो चलो जाओ, अंदर जाकर रेस्ट करो। जाओ। कौन सा कमरा दिया उसे? बाबूजी वाला। सुमन, देखा वो आ ही गया है तो हम सब मिलकर कुछ दिन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा तो। नहीं चाचू, वीर घर पे है, मैं घर का माहौल खराब नहीं होने दूंगी। नाइस। अच्छा बाकी दो। Yes. कैप्टन साहब के कमरे से निकलिए तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड।